सर रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया था कि हमारा सीएम पेमा खांडू जी के ऊपर में ये एक प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी के ऊपर में लेके और साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर सर बहुत क्वार्टर्स लोग मतलब वो लोग इस तरह से बोल रहा है कि सीएम को अपना कुर्सी छोड़ देना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके है बोल के। तो सर हाउ डू यू सी इस चीज़ को कैसे देख रहे सर? कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है नॉर्मली किसी का ऊपर में भी चलते रहता है एंड यहाँ भी दिस इज़ वन ऑफ द कोर्ट्स प्रोसीडिंग। या किसी इंडिविजुअल्स को जजमेंट नहीं दिया गया। सो कोर्ट का प्रोसीडिंग में हम सब एज एन इंडिविजुअल या कोई एसोसिएशन हो कोई भी अब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते उनका जब क्लीन चिट आ जाएगा। एंड मोरोवर द कोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई अपेक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंटली करेंगे। और सीएम साहब ने भी मीडिया में आपको मालूम ही हुआ कि वो वेलकम किया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्ट्स प्रोसीडिंग और ये कोई फाइनल वर्डिक्ट है नहीं है। तो इसमें सबको किसी को भी पैनिक होने का नहीं है। और जहाँ तक रिजिग्नेशन या पार्टी का मैटर से वो है वो देखिए ऐसे कोई छोटा मोटा पोस्ट तो है नहीं चीफ मिनिस्टर का पोस्ट। और चीफ मिनिस्टर भी हमारे स्टेट में नहीं बोल के सारा नेशन सब मालूम है वन ऑफ द यंगेस्ट मोस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर है। किसी का कहने पर किसी का सोचने पर किसी का दिमाग में तो ना हम चाहेंगे कि वो रिजाइन दो, ना कोई पार्टी चाहेंगे, ना कोई काउंसिल मिनिस्टर चाहेंगे। किसी एरे गेरे का बोलने पे तो कैसे चीफ मिनिस्टर पोस्ट छोड़ देंगे। तो यहाँ इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ, सबको अपील है पैनिक नहीं होना है। दीज आर द कोर्ट्स प्रोसीडिंग जैसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है और सभी पार्टी वाले भी जानते हैं, हम लोग सब एमएलए जानते हैं कि वो क्लीन चिट आ जाएंगे। तो आज तक तो कोई किसी का ऊपर में वो स्ट्रिक्चर पास हो या जजमेंट पास हो ऐसे नहीं है। किसी का एलिगेशन है उसको एज एन इंडिविजुअल सीएम साहब को भी उनको भी मौका देना चाहिए कि वो कहाँ तक सही है गलत है। हमको भी हम लोगों को भी एज ए लीडर तो सब हर दिन एलिगेशन आते रहता है। इसका मीनिंग ये नहीं कि हमने सही में गलत किया है। तो सर इसका जो मेंटेनेबिलिटी जो कितना है सर? मेंटेनेबिलिटी तब होगा जब फाइंडिंग्स कुछ मिलेगा। आप सीबीआई करेंगे, सीबीआई अपना यहाँ के जो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी में कुछ नहीं मिलता तो कोर्ट में भी कुछ होगा नहीं है। अगर कुछ मिलता है गलत सही में हुआ तो एफआईआर फाइल करें। एफआईआर जब बिगिन होता है दैट तब आप बोल सकता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ है। जब जहाँ यहाँ ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है जस्ट तो आपका वर्क अवॉर्डिंग हुआ ना नहीं, गलत तरीका से किया ना नहीं किया, वो सब कुछ क्रॉस चेक करेंगे। तो मेंटेनेबिलिटी का पार्ट तो तब होगा ना जब कोर्ट में शुरू होगा और सीबीआई कुछ आपको एफआईआर दाखिल करेगा वगैरह होगा। तो इसलिए ये दिस इज टू अर्ली फॉर एनीबडी टू कमेंट एंड एनीबडी टू गिव जजमेंट ऑल्सो। तो इसलिए सभी को पैनिक नहीं होना है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। सर इस चीज़ में आप लोग का जैसे लेजिस्लेटिव का आप लोग का थॉट्स क्या है, आप लोग किस तरह से उसको देख रहे हैं? अच्छा नहीं, इसमें हमारा जो लेजिस्लेचर है जो जितना भी एमएलए है बीजेपी खास करके जो बीजेपी एमएलए है उनका भी चर्चा होते रहता है। और हमारा जो पार्टी का तरफ से हमारे जो चीफ स्पोक्समैन है मुच्चू मिट्टी साहब और उनका ग्रुप ऑफ स्पोक्समैन उन्होंने क्लियर कर दिया कि पार्टी साथ है और पार्टी का तरफ से यहाँ कोई पैनिक नहीं होना है। ये जस्ट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उनको बता चुका है। द सेम ओपिनियन में सब अगर लेजिस्लेचर को पूछा जाए अभी एमएलए को किसी भी हमारा बीजेपी एमएलए से पूछेंगे तो सबका ओपिनियन है कि हाँ दिस इज जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसमें सीएम साहब का इंडिविजुअली कोई गलत नहीं है और ना ही गलत था। वो सब एवरीबॉडी इज हैप्पी, ऑल एवरीबॉडी इज हैप्पी और इसलिए सीएम साहब के पीछे सभी लोग हैं।